हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके सामने लूसेंट जीके जीएस का हिंदी वर्जन है और मैं आपको बता दूं ये 1919 का भारत शासन अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। और इससे आज हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि एग्ज़ाम से पहले सारे रिवीजन हो जाए। सो बहुत फास्ट हम लोग चलेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसे भी प्रॉब्लम हो वो लाइव कमेंट कर सकता है, उस प्रॉब्लम को मैं अगली वीडियो में ज़रूर दूर करूँगा। और सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ही सिर्फ बताऊंगा, ठीक है। आपके सामने बुक है, आप अपने सामने बुक खोल के रख लें। तो इसमें से कभी भी ये सब नहीं पूछा जाता कि सदस्यों की संख्या कितनी थी, कौन कहाँ से मनोनीत नहीं थी, ये सब नहीं याद करना है। आपको याद करना है केंद्र में द्विसदनात्मक। देखिए, अब इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं उनको घबराने की ज़रूरत एकदम नहीं है। अगर वो कमेंट करेंगे तो मैं इंग्लिश हिंदी साथ में फिर से ले आऊँगा, लेकिन हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा हैं, इंग्लिश वाले बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो कमेंट करके बताएंगे, फिर वो हो जाएगा। बाई कैमरलिज्म इन सेंटर, ठीक है। अब मैं इसका ट्रिक बताया था आपको कई सारे पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट में। केंद्र में बाई कैमरलिज्म आता है 1919 के अधिनियम में, और स्टेट में बाई कैमरलिज्म आता है 1935 में। ध्यान से देखिए, ये एक दूसरे का उल्टा है, ओके। अगला फीचर जो है 1919 का, कुछ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट आप आगे इसमें देखेंगे। आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, इसे हिंदी इंग्लिश में मैं कह रहा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट आया था 1919 में ही, ठीक है। और इस रूल को कहा गया डायरकी। अब ध्यान से समझिए, ये प्रोविंस में आया था, ठीक है। मतलब प्रोविंस समझ रहे हैं ना आप लोग, क्षेत्र। और इस चीज़ को 1935 में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में भी शामिल किया गया। तो अब एक दूसरे का उल्टा है यहाँ पे, क्या है, तो यहाँ पे ऑल इंडिया फेडरेशन जब 1935 में बनता है तो ये ट्रांसफर लिस्ट और ये डायरकी का जो रूल है, ठीक है, डायरकी चला जाता है 1935 में सेंटर में भी, और डायरकी आता है 1919 में प्रोविंस में, ठीक है। देखिए, अब दूसरा मैंने जो कहा था बात, वो था क्या, पहले वाली बात जो थी वो आरक्षित और हस्तांतरित विषय, मतलब हिंदी और इंग्लिश। अब आपको हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1919 में अगर आप और आगे बढ़ेंगे, कुछ मैटर थे उनको और सुधारा गया, जैसे द्वैध शासन प्रणाली, ये आपको डायरकी का हिंदी हुआ, एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। और द्विसदनात्मक व्यवस्था सबसे पहले केंद्र में आता है, फिर आता है कहाँ पे, प्रोविंस में, जो कि 1935 में प्रोविंस में आता है। तो ये एक दूसरे के उल्टे हुए। अगर हम लोग द्विसदनात्मक बात करें तो पहले आएगा केंद्र में, और डायरकी बात करें तो पहले आएगा प्रोविंस में। ये उल्टा भी है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम, देखिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उसी की बात होगी। इसके अलावा 1919 में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आप जो अभी सिविल सर्विसेज देखते होंगे, उसके लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था। ये 1919 के एक्ट में ही वर्णन था इसका, और 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। अब इसके अगर हिस्ट्री पे जाते हैं तो 1853 में इसको एक तरीके से इस पर विधेयक पास किया गया, जिससे भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षाएं होने लगी। यूपीएससी जिसे कहते हैं, उसका आयोजन, उसके बोर्ड के लिए बात स्थापित की गई कब, 1926 में। चलिए नेक्स्ट है, अब आता है साइमन कमीशन। 1935 से पहले हम ये जानते हैं, साइमन कमीशन आता है भारत में संवैधानिक सुधारों को देखरेख करने के लिए, ठीक है। तो साइमन कमीशन 1928 में आता है भारत, और ये 1930 में अपना रिपोर्ट देते हैं। फिर 1930, 31, 32 में गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। उसके बाद से कुछ सुधार होते हैं और वो 1935 में आपको दिखते हैं। जैसे कि 1932 में कम्युनल अवार्ड, रमसे मैकडोनाल्ड ने क्या किया था, कम्युनल अवार्ड को दे दिया इंडिया में। इसका मतलब ये था कि इसके लिए जितने भी SC ST उस ज़माने के थे, अनुसूचित जाति और जनजाति, उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाने लगी, ठीक है। क्या हुई, अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाने लगी। अब आते हैं 1935 को डिटेल में समझते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था, फेडरल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट। आज जो सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट होता है, वही उस समय सेंट्रल लिस्ट और फेडरल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट आया था। तो ये 1935 में। उसके बाद है कंकरेंट लिस्ट, ये भी आया था 1935 में। मतलब लिस्ट का जो बात है वो आया था कब, 1935। अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी,
आप यहाँ देख सकते हैं 451 धाराएं थी। ये आगे चल के मूल रूप से हमारा संविधान जो है इससे बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। प्रांतीय स्वायत्तता, अब ध्यान दीजिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पे दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, ठीक है। अब डायरकी पहले कहाँ था? प्रोविंस में, तो यहाँ पे अब केंद्र में द्वैध शासन आ जाता है और संघीय न्यायालय बनाया जाता है। तो संघीय न्यायालय जो आज आप सुप्रीम कोर्ट देखते हैं वो दरअसल पहले था कहाँ? कोलकाता में, और वो बना था कब? इसी के बाद, और इसी एक्ट के तहत 1935 में ही आरबीआई को बनाने का भी कार्यभार शुरू हुआ, जो कि 1949 में राष्ट्रीयकरण आरबीआई का किया जाता है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों से अवगत हो गए हैं। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सिर्फ उन्हें ही पढ़ना है, ठीक है। जो 1937 में कोर्ट बना था 1937 में, उसे फेडरल कोर्ट कहते थे। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, ठीक है, इसको आप लोग समझ लो। फिर आते हैं कैबिनेट मिशन, भारतीय संविधान सभा अगला टॉपिक है। कैबिनेट मिशन आता है 1945 में। उसके हिसाब से उसका कार्य क्या था? भारत में संविधान बनाने के लिए कैबिनेट एक तरीके से बनाया जाए जो सब लोग मिलकर विचार करके बिल पास करके भारत के लिए संविधान बनाएं। तो ये कार्य शुरू होता है 1946 में, ठीक है। और संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। आपको सीधे 389 याद रखना है, इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो चीज़ें मैं फैक्ट बताऊं प्लीज़ उसे अंडरलाइन करना, और जो लोग पुराने देखने वाले हैं उन्हें तो तरीका पता होगा, लेकिन जो नए देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, आप किताब खोल के रखेंगे, ऐसे अंडरलाइन करेंगे, जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसे साइड में नोट करते चलेंगे, ओके। चलिए, 9 दिसंबर 1946 को, ये डेट याद रखना है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई दिल्ली स्थित चैम्बर ऑफ काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। कहाँ हुई थी? ये एक वीवीआई क्वेश्चन है। काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभी से बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष किसने चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग प्रारंभ कर दी। तो यहाँ से पाकिस्तान की मांग और जोर पड़ जाती है। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, ये सब बोल बच्चन है। आपको 10 लाख की आबादी पर एक स्थान दिया गया था एमपीओ को, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रांतों का प्रतिनिधित्व 3 भाग में था, मुस्लिम, सिख एवं साधारण। संविधान सभा के गठन का प्रारूप जरा देखिए, यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं। अनुसूचित एवं जनजाति की कुल संख्या 33 थी, ये प्लीज़ याद रखिएगा। महिलाएं उस समय 12 थीं, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई से अध्यक्ष चुने गए। तो इसको घेर दीजिए, ऐसे अंडरलाइन करिए, जरूर याद करिएगा। कार्यवाही शुरू होती है कब से? तो ये शुरू होती है 13 दिसंबर 1946 में। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारा क्या बनता है? प्रीएम्बल बनता है, ओके। अब कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर हैं, जैसे कि 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति की गई। ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें कुछ समितियां थी, जैसे संघ शक्ति समिति, वार्ता समिति, संघ संविधान समिति। बीएन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया, ठीक है। बीएन राव थे, क्या थे? एडवाइज़र थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। और इसके अध्यक्ष को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप पर विचार विमर्श करके, और इनके अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपालस्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर। अब देखिए, इसमें मैक्सिमम नाम जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, सब कृष्ण से रिलेटेड है। देखिए, भीमराव अंबेडकर तो आप खैर जानते हैं, गोपाल कृष्ण को कहते हैं, अलादी कृष्ण यहाँ भी हैं, कन्हैया कृष्ण हैं, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, माधव भी कृष्ण को कहते हैं। तो आपको ये ट्रिक बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है संविधान सभा में जितने भी मेंबर हैं सबके बारे में, तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, एन माधवराव। अब माधव भी कृष्ण हैं,
ठीक है। यहाँ क्या नाम है, कन्हैया लाल भी कृष्ण है, कृष्ण गोपाल स्वामी हैं, गोपाल स्वामी अयंगर हैं, और एक मोहम्मद सादुल्ला और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो मोहम्मद सादुल्ला तो ऐसे भी याद हो जाएगा जब इतने याद हो जाएंगे तो, ठीक है। और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई तो फिर कृष्णाचारी सदस्य बनाए गए, तो इसमें भी कृष्ण है। तो आपको इस तरीके से आंसर टिक करने में अच्छा लगेगा। तो सबको घेरने के बाद ट्रिक लिखिएगा बगल में और लिखिएगा कृष्ण, नेम कॉमन, ठीक है। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और उस समय 299 सदस्य ही थे, जिसमें 229 प्रांतीय सदस्य और 70 जो थे वो देशी रियासतों के सदस्य थे। अब आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़। 15 नवंबर 1948 को और ये सब चला, इसको छोड़ दीजिए। सबसे ज़्यादा तीसरा वाचन ये सब भी नहीं पूछा जाता है। किस समिति का कौन अध्यक्ष था ये देख लीजिए। संचालन समिति के हेड थे राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संघ शक्ति समिति डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। ये जितने भी बॉक्स टाइप हैं, मैं पहले से भी कहता रहा हूँ, लूसेंट पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है जो भी बॉक्स टाइप है उसे पढ़ जाइए। लूसेंट की प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें अगर आपने अभी तक लूसेंट नहीं पढ़ा है, ठीक है। लूसेंट को रिवीजन करना चाहते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से, पढ़ने से बोर हो गए हैं तो इस सहारे भी पढ़ लो तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और इतने रुपए व्यय हुए, ये सब नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको ये टाइमिंग याद रखनी चाहिए। उस समय संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में भी इतना है लेकिन अनुसूचियाँ बड़ी हैं, ठीक है। अब आते हैं संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5-6 इतना को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। ध्यान दीजिए, कुछ अनुच्छेद है जैसे नागरिकता से रिलेटेड, इन सब को संविधान के उस समय ही लागू कर दिया गया, ठीक है। बाकी को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब जब देश में संविधान लागू हुआ तो कुछ कैबिनेट मिशन 1945 में गए, अंतरिम मंत्रिमंडल था। ये अंतरिम मंत्रिमंडल होता क्या है, जब कैबिनेट मिशन लागू हुआ तो उस समय कुछ मंत्री होंगे ताकि उनके सारे देश को चलाया जा सके, वही मंत्रिमंडल बना। फिर आगे इलेक्शन हुआ तो वो चुने भी गए, जो चुने गए वो रह गए, जो नहीं चुने गए वो हट गए। जवाहरलाल नेहरू ये जो है कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामलों तथा राष्ट्रमंडल। वल्लभ भाई पटेल का पूछा जाता है। अब देखिए मैं ट्रिक बताता हूँ। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण, अब ये तीनों वल्लभ भाई पटेल के अंदर में था, इसलिए वो काफ़ी भारत को समेटने में कामयाब हुआ। आपको पता होगा जूनागढ़, हैदराबाद, इन सब जगहों को कैप्चर करने में वल्लभ भाई पटेल का योगदान अविस्मरणीय है। जॉन मथाई जो थे वो उद्योग एवं आपूर्ति थे। बलदेव सिंह, इनका नाम ही देखिए बलदेव है तो ये रक्षा विभाग में है भाई, ठीक है। C.H. भाभा, खान कार्य, खान एवं बंदरगाह, ये इनके सी राजगोपालाचारी, ये बहुत बड़े शिक्षाविद थे तो शिक्षा विभाग के ये मंत्री थे। आसफ अली रेलवे के, आसफ अली के बारे में पूछा जाता है। और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, ठीक है। अब मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य लियाकत अली खां, वित्त ये सब नहीं पूछा जाता है लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए। अब अगला टॉपिक है भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। मैंने आपसे क्या कहा था, इस उद्देशिका को किसने पढ़ा था सबसे पहले, तो इस उद्देशिका को सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पढ़ा था, जो आगे चलकर हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये पूरा याद हो, ठीक है। इसके आगे की जो भी चीज़ है हम इत्मीनान से पढ़ेंगे, पर मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड हो। अच्छे से रिस्पांस रहा तो मैं डेली 30 मिनट से 40 मिनट का वीडियो लेके आऊँगा, भरोसा रखिए, ठीक है। अगर आपको 30 मिनट से ऊपर की वीडियो चाहिए और चाहते हैं कि 4 से 5 दिन में ये ख़त्म हो जाए, तो जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को कमेंट जरूर करें कि हाँ सर लेके आइए, हम रेडी हैं, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। अदरवाइज़ मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ और मेहनत करने के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा इंथुसियास्टिक नहीं रहते हो तो मुझे भी कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। थैंक यू सो मच, कमेंट करके ज़रूर बताएँ।